मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर अंबर अरुंदेकर जी को कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। अंबर अरुंदेकर जी। रंजीत भाई, आपको सभी को, पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, मैं एक छोटी सी बात, एक पर्सपेक्टिव ये रखना चाहता हूं कि स्वतंत्रता कोई जंक्चर नहीं हो सकता साहब। 15 अगस्त 1947 बेशक वो दिन था जिस दिन अंग्रेज हमारे मुल्क को, हमारे वतन को, हमारे ये प्यारे देश भारत को छोड़ के गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता एक सतत प्रक्रिया है, एक हमेशा चलने वाला पर्व, और इस पर्व का सातत्य बना रहे। इसलिए जैसे मुरली सर ने कहा कि हमें सबको देश के बारे में, वतन के बारे में हमेशा सोचते रहना पड़ेगा। और हर कोई आदमी, ये जरूरी नहीं हर कोई भारतवासी जाकर वतन के लिए सीमा पर लड़ाई लड़े। हम सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और हम सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां। जैसे पंजाब सिंह सर ने कहा, मैं यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता को उद्धृत करना चाहूंगा, जिन्होंने ये कविता लिखी थी। कविता थोड़ी सी तवील है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं उसके चंद पंक्तियां सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं जो हमारे प्रोफेशन से बड़ी रिलेट करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते हैं, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश गम की बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कुछ दिन की मजबूरी है। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। साहब, हम सब लोग जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, जिस मुकद्दस प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, जीवन बीमे के, मेरे ख्याल से आजादी की एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर थी या हमारे ऊपर हमेशा रहेगी, वो होगी आर्थिक समायोजन लाने की, इकोनॉमिक इक्विटेबल बैलेंस लाने की। और ऊपर वाले ने हमें एक इंश्योरेंस का सैनिक बनाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम इंश्योरेंस वाले लोग ये मान के काम करेंगे कि हम इंश्योरेंस वाले सारे के सारे लोग कमीशन नहीं मिशन के लिए काम कर रहे हैं, और इस जज्बे के साथ काम करें कि हिंदुस्तान को अगर आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है तो उसमें हमारा भी एक लॉयंस शेयर होगा या हमारा भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और अगर इस जज्बे के साथ काम किया जाए, मुझे पता है हम लोग पंजाब सिंह सर सरीके, लाजरस सर सरीके, आर के शेट्टी सर सरीके, मुरली मेहता सर सरीके, सारे बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं, और उनके सानिध्य में ही मैं इतनी बड़ी बात कहने की हिमाकत कर सकता हूं। मैं बहुत छोटा सिपाही हूं, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व ये 4 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका वो आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। साहब, मैं खुद इंश्योरेंस बेच तो नहीं सकता, लेकिन इंश्योरेंस के धर्म के एक प्रवर्तक के तौर पे, इंश्योरेंस के रिलीजन के एक छोटे से प्रवर्तक के तौर पे मुझे आप दुनिया वाले याद करें। इस तमन्ना के साथ मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा ये वादा है तुमसे, हमारे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। साहब, हम इंश्योरेंस के इस रिलीजन को इतना बड़ा बना दें, इतना इतना मुकद्दस बना दें कि इसको इसका जो ड्यू स्थान है वो मिले, और हमारे देश में ये लिबर्टी जो है ये फाइनेंशियल लिबर्टी में भी कन्वर्ट हो। इसी भारत माता के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना। एक बार फिर ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े लोगों के बीच मुझे भारत माता के बारे में बात करने का सौभाग्य दिया। आप सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। पहली चीज तो ये कि आपने एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि फ्रीडम जो है ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। देश में जो जिस तरह की आजादी हमें चाहिए थी वो आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन अभी और बहुत सारी आजादी जो है हमें लेनी है। इट्स अ प्रोसेस, और ये आजादी के लिए हमें सतत लड़ना पड़ेगा। और जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया, आपकी शायरी तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने कलकत्ता का जो एग्जाम्पल दिया कि अभी भी देश में गरीबी बहुत है, इस गरीबी को हमें दूर करना है और अब उस जंग की तरफ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जी।
दोस्तों, BA TV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BA TV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BA TV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।